तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के लिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का इस विशेष एपिसोड में, ये एपिसोड सबसे पहले जानकारी देनी जरूरी है कि आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि यानी कि आपका मून साइन। इस एपिसोड को अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपका नामाक्षर जो है यानी कि जो आपका पुकारे जाने वाला नाम है उसका जो पहला अक्षर हुआ उस अनुसार आप इस राशि फल को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले 213 दिनों की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह एनर्जी यानी कि ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि में ये योग कारक ग्रह हैं। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव, मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा और ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता आती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं शारीरिक रूप से अगर देखें तो ऐसे लोग ज्यादा बलवान होंगे, रूपवान भी होंगे और शुभ मंगल जो है खास तौर पे प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद अवश्य देता है। अब कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपके शत्रु आप पर हावी ज्यादा होंगे और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान डरपोक बनना शुरू कर जाता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए भी जो मामले चल रहे हैं उसमें झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है कि मंगल जो है उसकी गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम के प्रतीक जो मंगल हैं 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:24 पर मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही लंबा समय ये रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कर्क राशि से पीछे और फिर से कर्क राशि का ही सफर जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसा इस वजह से है कि 231 दिनों तक ये जो चलने वाला है गोचर, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के कर्क में ही इस अवस्था में 46 दिन व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी कि पिछली राशि जो है उसमें फिर से प्रवेश कर जाएंगे। अब 24 फरवरी 2025 को फिर मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि वहां पर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अवधि है कर्क से लेकर के सिंह राशि की, ये अवधि 231 दिनों की बन गई है। लगभग अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 7 महीने और 15 दिन 18 दिन कुछ इस तरीके से टोटल समय रहने वाला है। अब ये गोचर कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क का सिंह राशि में प्रवेश जून 2025 तक जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर आधारित है। बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से। हम एक एक करके सभी राशियों पर प्रभाव देखने वाले हैं, चाहे वो दृष्टि का हो, युति का हो, दृष्टि संबंध का हो, तो इन सभी पर चर्चाएं करेंगे। मेष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। अब इस गोचर में शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होगा। धन और सुख सुविधा वाली वस्तुओं में कमी आएगी। जमीन जायदाद की समस्याएं इस समय में उत्पन्न हो जाएंगी। वहीं पर घरेलू जीवन का सुख जो है वो कम मिलेगा। बुखार है, छाती में रोग हैं, रक्त संक्रमण है, ये सभी उत्पन्न होने लगेंगे और इससे पीड़ा भी मिलेगी। व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी आएगी। जनता यानी कि या ये कहा जाए सर्वसाधारण से पहले विरोध रहता है और माता को भी कष्ट मिलता है
और मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। मन भयभीत रहता है, डर ज्यादा लगता है। नौकरी में उन्नति तो जरूर होगी, लेकिन यहां पर अब पॉजिटिव साइड में भी बात करें तो पॉजिटिव साइड में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव अंश जरूर दिखेगा, क्योंकि जहां प्रमोशन के चांसेस आपके बनेंगे, वहीं पर लगातार परेशानियां जो हैं अपने ऑफिस कल्चर में देखने को मिल सकती हैं। गुप्त शत्रु आपके इस समय के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिवली आपके अगेंस्ट काम करेंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम पर बिकने वाले लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे थे, तो उसको उचित या ये कहा जाए किसी भी तरह से कागजात पर दस्तखत जो हैं वो करने से परहेज कीजिएगा, खासतौर पे अभी के लिए। ये हम बात कर रहे हैं वक्री अवस्था में मिथुन में जब तक जाएंगे वहां तक की। ये समय जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा संभल करके आपको चलना होगा। उपाय के तौर पे आप क्या करें, तो इस समय में विशेष करके मंगलवार के दिन आपको मसूर की दाल, जो सफाई कर्मी होते हैं, आपके रोड पे सफाई करने वाले हैं, बाथरूम की सफाई करने वाले होते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग पर गुड़ का रस जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, इनसे आपको फायदा मिलेगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। अब ये गोचर जो है ये बहुत अच्छा है, शानदार है, जबरदस्त है, हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ और लाभकारी सिद्ध होगा। अब खुद के लिए अगर आप देखें तो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने जो कंपटीशन है, अपने जो विरोधी हैं, अपने जो शत्रु हैं, उन पर आप ज्यादा हावी रहेंगे। ऐसे में इससे साहस और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ेगा। वहीं पर कोई भी मेटल आप ले लीजिए, कोई भी मेटल से संबंधित अगर इस समय में डीलिंग होने वाली है, या तो फिर ये कहा जाए मार्केट के अंदर जो आप निवेश करते हैं धातुओं में, वहां से आपको लाभ मिल जाएगा। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो वहां पर भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सहायता यहां पे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ऐसे समय में एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जिसको हम कहते हैं वो भी आपकी शक्ति बढ़ने वाली है। वहीं पर चल और अचल संपत्ति में भी जरूर वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्ज चुकाने के लिए ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अपने पराक्रम के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर, जिस भी फील्ड में आप हैं, जहां पर भी आप प्रयास कर रहे हैं, जहां पर भी आप मेहनत करते हैं, वहां पर सफलता जरूर मिलने वाली है। स्टूडेंट्स की भी अगर बात करते हैं तो यह समय आपके लिए शानदार जबरदस्त बन रहा है। ऐसा इस क्यों है, मंगल ही मंगल क्यों आपके लिए करने वाला है। चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, जहां पर भी परफॉर्मेंस की बात आती है, जहां पर भी अपने आप को प्रूव करने की बात आती है, वहां पर परिणाम जबरदस्त आपको मिलने वाले हैं। जो लोग भी एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या तो फिर डिफेंस से संबंधित कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसमें से स्पेसिफिकली जो भी डिफेंस से रिलेटेड यहां पे एग्जाम होंगे, अगर उसमें आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपका सिक्का चलने वाला है, आप वहां पर आगे जरूर बढ़ेंगे। वहीं पर बात करें छोटे भाई बहनों से तो उनसे भी सहयोग मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के मौके यहां पे शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। यह कहा जाए कि एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द वापस मिल जाएगी। ऐसे समय में जो भी आपके वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स को हम हिंदी में कहेंगे शुभ चिंतक, जो आपके शुभ चिंतक हो गए, यहां पर उनकी एडवाइस जरूर मानिएगा। वो कोई भी अगर आपको चीज में निवेश करने को कहते हैं, कोई भी दिशा में ट्रैवल करने को कहते हैं, वो कोई भी आपको ऐसी एडवाइस देते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो, प्रोफेशनल लाइफ से हो या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के हो, तो उनकी बात जरूर मानिएगा, क्योंकि आपके लिए लाभदायी जरूर सिद्ध होंगी। यहीं पे जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। व्यापार के लिए ऐसे समय में फॉरेन ट्रैवल करना या फिर फॉरेन से जुड़ करके कोई भी तरीके से कमाई करना, यह भी आपके लिए यहां पे बहुत फेवरेबल बन जाएगा और आपके समय का सदुपयोग भी होगा। अब ऐसे समय में उपाय क्या करें, बेहतर को बेहतरीन कैसे बनाएं, तो छोटा सा एक काम करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अगर आप जाते हैं तो वहां पर दर्शन करने चले जाइए और हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ करके कम से कम 11 बार पाठ कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो इतना सा अगर आप काम कर सकते हैं तो बेहतर को बेहतरीन बनाना और आसान हो जाएगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है, द्वितीय भाव में।
अब इस गोचर से शक्ति और एनर्जी दोनों में ही कमी आने वाली है। कार्यों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या हिकअप्स, या ये कहा जाए बॉटलनेक्स जिसे हम कहते हैं, या ऑब्स्टिकल्स जिसे कहते हैं, वो यहां पर देखने को मिल सकते हैं। खराब लोग हो गए, दुष्ट मनुष्य हो गए, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हो गए, चोर हो गए, या फिर अग्नि, इन सभी से इस समय में हानि प्राप्त हो सकती है। यानी कि लाभ जितना आसानी से आपको मिल रहा है, जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, वहां पे परेशानी नहीं है। पैसा जरूर कमाओगे, पर जितनी जल्दी पैसा हाथ में आ रहा है उतनी ही जल्दी वापस हाथ से फिसल भी सकता है। ऐसे ही समय में बहुत कठोर वचन जो आप प्रयोग करते हैं, यानी कि यह कहा जाए कि किसी को भी कैसे भी करके 2 मिनट में बुरा करवा देते हैं, कुछ भी कह करके सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है, तो यह व्यवहार जो है आपका, इसको कंट्रोल करना है। आप कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और, अर्थ कुछ और निकालेगा और अर्थ का अनर्थ कर देगा। यहीं पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी इस समय में कोई ना कोई पनिशमेंट हो, कोई फाइन हो, कोई हैवी फाइन हो, कोई टैक्स हो, यह आपको पे करना पड़ सकता है। अब इस दौरान अपने जो उच्च अधिकारी हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनसे बहस करने से खास तौर पे आपको बचना है। एक तो प्रवृत्ति आपकी सबसे पहले है कि बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा होकर के 2 सेकंड में सामने वाले के ऊपर हावी हो जाते हो। अब इस चीज से यहां पर बचना होगा। व्यर्थ के मतभेद हो, व्यर्थ की टेंशन हो, व्यर्थ की परेशानियां हो, ये आपके लिए बिना बात ही बन बैठेंगी। ऐसे ही समय में अपने खाने पीने पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि खास तौर पे ये जो समय आपके लिए चलने वाला है, यहां पर पित्त की अधिकता से आपको कष्ट मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो यहां पे बात ध्यान रखिएगा, संबंध अगर आप रख रहे हैं खास तौर पे पॉलिटिक्स पे, चाहे पार्टी वर्कर ही क्यों ना हो, उच्च पद के लिए इस समय में आपको नॉमिनेट किया जा सकता है, इसके चांसेस हैं। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधि में ज्यादा बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की यहां पे सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर कहीं पे कर्ज लिया है, कोई भी लोन लिया है, अगर ले रखा है, तो कमाई इस तरीके से हो रही है कि ऋण से मुक्ति मिल सकती है। यह हुई जो आपके पास में पैसे हैं, हाथ से बहने तो जरूरी हैं, पर बहने की दिशा जो है उसको बदला जा सकता है। तो जो ऋण है, ऋण को उतारने के लिए हम यहां पे प्रयास करेंगे तो यह हमारे लिए शुभ रहेगा। पर अगर आप गलत काम करते हैं, जैसे कि लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, इन सब चीजों में पैसे लगा रहे हैं, तो जितनी जल्दी से पैसे आए हैं उतनी ही जल्दी से वापस हाथ से फिसल भी जाएंगे। और वहीं पर किसी तीसरे की वजह से, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए मैं कह रहा हूं ये चीज, जो रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में भी अपनी बात को आगे अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो रिश्ता इनफॉर्मल था उसको अब शादी का दर्जा देना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में आपसी मतभेद के कारण किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है, या ये कहा जाए किसी तीसरे की एंट्री के कारण ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शांत रहिएगा और लॉजिकली सोच करके चीजों को सॉल्व कीजिएगा। उपाय के तौर पे गरीब जो हैं, जरूरतमंद जो हैं, उनको अनार का, मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होने वाला है, यानी कि फर्स्ट हाउस में। अब गोचर जो है ये आपके लिए बहुत खराब नहीं कहेंगे। इसका कारण क्या है? बेरोजगार हो तो रोजगार की यहां पे संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर ऑलरेडी कहीं पे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उसमें भी प्रमोशन के चांसेस, बेटर अपॉर्चुनिटी के चांसेस जरूर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे समय में पर्सपेक्टिव जो है वो विनिंग पर्सपेक्टिव रखना है, एक लीडर का पर्सपेक्टिव रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में व्यापार अगर आप करते हैं, बिजनेस अगर आप करते हैं, फैक्ट्री अगर आपकी है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल अपने काम में लगातार फेस करनी पड़ेगी। और खास तौर पे पार्टनरशिप में है, शेयर मार्केट में है, तो यहां पर लाभ जरूर मिल सकता है। व्यापार में अगर घाटा ज्यादा हो जाए तो फिर रिकवर भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे समय में जो हाय तौबा मचा देते हो, नुकसान होने पे सिर पकड़ लेते हो अपना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पर गुस्सा बढ़ेगा और बात बात पर गुस्सा जो है वो चिड़चिड़ापन होकर के परेशानी आपके लिए आसपास में क्रिएट कर देगा। ऐसे समय में एक छोटा सा काम कर सकते हैं, मेडिटेशन अगर करें, योगा अगर करें। यंगस्टर्स हैं
दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है, जिमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करके मेंटल पीस पाया जा सकता है, अपने आप का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कहीं और निकाला जा सकता है। तो इन जगहों पर थोड़ी अपने आप को जो फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, निकालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। खास तौर पे हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो बुखार है, घाव है, रक्त विकार है, इन सभी से कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में जहर हो, हथियार हो, इनसे भी परेशानी की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाती हैं। खास तौर पे अगर आप ऑलरेडी कोई वेपन ओन करते हैं, ध्यान रखिएगा, खुद अगर किसी वेपन को ओन करते हो, चाहे वो फिर बंदूक है, रिवॉल्वर है, कोई भी चीज़ हो, तो एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लीनिंग जो आप करते हैं अपने औजार जो हैं, या खास तौर पे जो इस समय में हम कहेंगे हथियार जो है, उसको इस समय में मेंटेनेंस जो करते हैं वो करते हुए ध्यान रखिएगा। बवासीर जैसे जो रोग हैं इनसे भी पीड़ित होना पड़ सकता है। जीवन साथी हो या फिर फैमिली हो, इनके लोगों के साथ में भी मतभेद आपके बढ़ने वाले हैं। यानी कि जीवन साथी के साथ में तो अनबन है, बात बात पर ईगो जो है इसकी परेशानी आ जाएगी कि मुझे कहा तो ऐसे क्यों कह दिया, तुम होते कौन हो, तुम कौन होती हो, ये तू मैं जो है ये बढ़ सकती है। ऐसे ही समय में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां आ सकती हैं और माता से अनबन भी बढ़ सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, खासतौर पर अगर फ्रेंड सर्कल में बहुत एक्टिवली आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसे समय में किसी दोस्त से धोखा भी मिल सकता है। मित्रों के साथ में अनबन जो है वो भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में भी यहां पर एक परेशानी खासतौर पे देखने को मिलेगी कि उनकी हेल्थ जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो उनको लेकर के भी एक समय पे टेंशन जो है आप पर हावी हो सकता है। यहां पर कोई भी यात्रा है तो यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं, या ये कहा जाए उपद्रव, इसकी संभावनाएं ये ज़्यादा बढ़ रही हैं। वाहन बहुत सोच समझ करके, संभल करके आपको चलाने की ज़रूरत है। ये भी याद रखिएगा कि शनि का ढैया चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा प्रिकॉशन बढ़ावा ही होना चाहिए। उपाय के तौर पे रोज़ाना चांदी के बर्तन जो हैं उसका अगर आप प्रयोग कर सकें, फिर वो चाहे चांदी की ग्लास हो, चांदी का जग हो, चांदी की थाली, या कोई भी तरीके से जो आप चांदी इस्तेमाल कर सकें, तो उसका उपयोग अवश्य इस समय में करना होगा। वहीं पर मसूर की दाल है, ये मंदिर में जाकर के दान कराइएगा। जब भी मंगलवार होता है, समय मिलता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मंदिर में जाकर के दान करके आ जाना है बस। फिर बात आती है सिंह राशि की, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। वैसे देखा जाए तो यहां पर मंगल शुभ नहीं होते हैं, पर नीच राशि में है, तो इसके चलते आपके लिए कई मामलों में ये अच्छे जरूर बन जाएंगे, या ये कहा जाए कि नेगेटिविटी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे नहीं होगी। सबसे पहले चुनौतियां जरूर आने वाली है, पर एक बात का ध्यान रखना है, चुनौतियां हैं, अब उसका फायदा उठाना सीखना है। अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है, चैलेंज है तो चैलेंज से ही तो आगे बढ़कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता मिलने वाला है। इस बात को समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। बार बार चैलेंजेस को देख के, परेशानियों को देख के हार मान करके अगर हाथ पे हाथ धरे बैठ गए तो पहली बात तो सिंह राशि कहलाने लायक नहीं रहोगे, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जब बार बार परेशानी आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो सिल्वर लाइनिंग जरूर होगी ही, इस बात का ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही समय में घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कुछ ना कुछ तौर, छोटे मोटे तौर पे यहां पर लगातार देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ सकती हैं। सिर दर्द कहा जाए, माइग्रेन की समस्या कहा जाए, मानसिक तनाव कहा जाए, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, ये स्थितियां इस समय में ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आई इन्फेक्शन है, इससे भी पीड़ित रहना पड़ सकता है। तो वहीं पर छोटे भाई बहनों से अनबन जो है वो इस समय में ज़्यादा रहेगी। अपने परिवार के सदस्य जो हैं उन पर खास तौर पे गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा। कोई भी बात करते हैं तो आपका गुस्सा खास तौर पे इस समय में ऐसा हो सकता है कि वो अपमान में बदल सकता है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बात करते हुए बहुत संभल करके चलना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। नहीं समझेंगे तो जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपके लिए काम जो है वो बिगड़ सकता है। जितना शांति के साथ में सबसे मिलजुल करके रहेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। उनके सपोर्ट भी लगातार आपको मिलता रहेगा। विदेश से जुड़ करके अगर आप काम करने के लिए इस समय में कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं या फिर प्लानिंग चल रही है
तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार बन सकता है। विदेश में कारोबार फैलाने के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। विदेश की यात्रा के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। अच्छी डील्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और इस गोचर काल के दौरान बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाने के कारण भी यहाँ पर मेंटल पीस जो है, मानसिक तनाव जो है, वो यहाँ पर बिगड़ सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, रोग, ऋण, इन सब से आपकी रक्षा भी करेगी। तो वहीं पे जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी जो चल रही है वो ऑपरेशन तक पहुंच सकती है। इस बात का ध्यान देने की जरूरत आपको जरूर पड़ने वाली है, पर एक बात का ध्यान भी यहां पर देना है। ऐसे समय में जीवन साथी के लिए ये जो समय रहेगा आपका, खासतौर पे क्योंकि आपके कारण यहां पर उनकी हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो जब कंप्लेंट करती हैं उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ में यहां पर अनबन बढ़ सकती है, स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है और खुद भी संतान को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में ये जो समय नेगेटिव है, ऐसे समय में मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। मंगल आपके लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कई मामलों में आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में है तो वो योजना खास तौर पे इस समय में पूरी हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है, उससे फायदा कमाया जा सकता है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आप इस समय में अपने आप की कमर को कस लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और नीच के मंगल जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करने के लिए यहां पर आने वाले हैं, खासतौर पे 20 तारीख को, तो आपके लिए हर तरह से ये स्ट्रांग पोजीशन बना रहे हैं। अब ऐसे ही समय में समय समय पर आपको सहायता लोगों से, फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से लगातार मिलती रहेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं या तो फिर व्यापारी वर्ग के हैं, दोनों ही शानदार तरीके से कमाने वाले हैं, या ये कहा जाए जबरदस्त कमाने वाले हैं। फिर बिजनेस पर्सन्स, व्यापारी वर्ग, वो इस समय में बहुत ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है, कोई नई जो प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में शानदार ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। ये समय आपके सपनों को साकार करने वाला बन सकता है, इस बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। अब यहीं पे अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान चल और अचल, फिक्स्ड और मूवेबल एसेट्स, दोनों में ही लंबे समय से कोई अगर पैतृक संपत्ति है जिसकी तरफ ना तो आपने कोई ध्यान दिया है, ना आपने किसी तरीके से एक्शन लिया है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी है, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर किसी के लिए गोचर बहुत शानदार है। जितने लोग कमीशन से जुड़ा काम कर रहे हैं, एजेंट्स हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे समय में कोई ना कोई गिफ्ट के हकदार बन सकते हैं। कोई तोहफा है, कोई उपहार है, ये इस समय में आपको खूब लाभ प्रदान कर सकता है। इसी समय में भाइयों की उन्नति भी होगी और उनसे लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। अब ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय करना है। बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये उपाय कर लीजिएगा। तांबा और लाल पुष्प, इसका दान अगर आप कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपकी राशि से दशम भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश हो रहा है। यह समय आपके वर्क लाइफ में, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपके कार्य क्षेत्र में दो तरह की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सबसे पहले परफॉर्मेंस जो कि शानदार बनी रहेगी, और दूसरी तरफ मॉनेटरी गेन, धन, यह सफलता सब कुछ मिलेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से विरोधी जो हैं, कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनको आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं आता, तो वो लगातार षड्यंत्र रचते रहेंगे, जिससे आप मानसिक तौर पे परेशान हो सकते हैं। हालांकि एक बात है, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं यहां पर जरूर बनने वाली हैं। कोई नई जगह ट्रांसफर भी मिल सकता है। खास तौर पे ये कहा जाए कोई फॉरेन लोकेशन पे आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते थे तो उसके लिए भी चांसेस यहां पर आपके लिए जरूर बन जाएंगे। पर नई जगह पे ट्रांसफर हो, फॉरेन लोकेशन हो, तो वहां पे कुछ स्ट्रगल साथ में आ सकता है।
ऐसे समय में खेलकूद से संबंधित क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं या स्पोर्ट्स आइटम्स की डीलिंग करते हैं, तो यहां भी आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कोई ना कोई तरीके से अपने फील्ड के अंदर इनोवेशन कहा जाए, क्रिएटिविटी कहा जाए, उससे आपको फायदा मिल सकता है। जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वहां पर परेशानी है। ऐसे समय में यह जरूर देखने को मिलेगा कि जहां पर हकदार था मैं इस रिस्पेक्ट के लिए, इस एप्रिसिएशन के लिए, वहां पर उस लेवल का एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। पारिवारिक जीवन जो है, फैमिली लाइफ जो है, ये काफी ज्यादा सुखी रहेगी, पर पिता से किसी ना किसी बात को लेकर के यहां पे अनबन कहें, मतभेद कहें, यह स्थिति बार बार उत्पन्न होकर के सामने आती रहेगी। मैरिड लाइफ में भी इस समय के दौरान सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार में बेहद सजग और सचेत रहते हुए अपने पार्टनर के साथ में, विशेष करके अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, भरोसा जो है वो आंख बंद करके नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे समय में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो वही विश्वासघात कर सकता है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है। अगर आप खुद रिसर्च फील्ड से जुड़े हो, कोई तरीके से एनालिटिक्स का काम करते हो, तो ये समय आपके लिए, आपकी फील्ड में आपको ग्रोथ दे सकता है। कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल है, इनसे संबंधित चीज़ों का अगर आप बिजनेस करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, तो ये गोचर बहुत शानदार, ज़बरदस्त प्रगति देने वाला है। पैसों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम इस गोचर को देखते हैं, तो ये बहुत शुभ है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये नज़रअंदाज करना आपको सीखना होगा। काफ़ी चीज़ें आसपास में जो होती हैं, जिनको लेकर के हम बहुत सीरियस बन जाते हैं, अपने दिल पे उसको, बात को हावी कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से बच करके चलना है। अब ऐसे समय में कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का कर्क में जो ये गोचर है, तुला राशि के जातकों के लिए ये ठीक ठीक बना हुआ है। अब ऐसे में एक छोटा सा उपाय करेंगे ताकि हम नेगेटिविटी को कम कर सकें। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चना अगर आप चढ़ा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बेहतर ये उपाय बन सकता है आपके लिए। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि के लिए 9th हाउस, नवम भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत शानदार है। कई बार हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ही पिता का संपूर्ण सहयोग ना मिले, या ये कहा जाए कि उनको डॉक्टर के पास में ले जाना है, पर वो डॉक्टर के पास में जाने को तैयार ही ना हो, और इस कारण से वक्त वक्त पर आपका काम जो बनता हुआ था, जहां पर फायदा मिल सकता था, वहां पे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ आप बेवजह ही महसूस करेंगे, और पिताजी के साथ में वाद विवाद जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कोशिश करनी है कि यात्रा खासतौर पर अगर कोई भी कर रहे हैं इस समय में, तो उससे पूरी तरीके से लाभ जो कमाने का है, जो रस निकालने का मौका मिले, तो वो रस निकाल लीजिएगा। जहां पर पिछड़ रहे थे, वापस से अपने आप को आगे जरूर पाएंगे। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं, थोड़ा संभल करके चलना है। आपके काम पर अगर सवाल उठाए जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। पारिवारिक जीवन भी संतुलित यहां पर दिखाई जरूर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, जो यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनका लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा, और इस सपोर्ट के कारण सेटिस्फाइड भी आप ज़्यादा रहेंगे। यहीं पर फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई काम करने का मौका आ सकता है, विदेश से जुड़ करके विदेश जाने का मौका, या विदेश के द्वारा यहाँ पर धन कमाने का मौका मिल सकता है। यहीं पे स्टूडेंट्स भी खास तौर पे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए दाखिले के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम कोई दे रहे हैं, लैंग्वेज का एग्जाम कोई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय ये बेहतर है, सपोर्टिव है, फेवरेबल है। खेल कूद की अगर बात करें, कोई स्पोर्ट्स पर्सन्स में हो गए, सेना, मिलिट्री, पुलिस, डिफेंस, तो इन सब फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, या तो फिर इस फील्ड से कोई भी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो गया, चाहे वो एनरोलमेंट के लिए हो गया, तो ये परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल बनी हुई हैं। भूमि, भवन और वाहन, इससे संबंधित अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, या तो फिर आपका पुराना घर है, पिताजी के द्वारा दिया गया है, उसमें कुछ निर्माण करवा रहे हैं,
तो ये समय आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बन सकता है, उससे और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और माता पिता के स्वास्थ्य का इस समय में थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और भाग्य की कहानी आपके हाथों लिखवाई जानी है, यानी कि ये जो है आपके हाथों में लकीरें जो है, यही इस समय में आपको आगे बढ़ाएंगी। पर ध्यान दीजिएगा, उंगलियां पहले दी जाती है, कर्म करना जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अटूट मेहनत करनी है और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और मेहनत अगर करते रहे तो फिर ये गोचर आपके लिए सही नहीं बल्कि सही से कहीं ज्यादा बेहतर आपके लिए बन सकता है। जो चाहते हो, जो सपना देखते हो, उस सपने को हकीकत बनाना यहां पर आपके लिए संभव होगा। तो ऐसे समय में उपाय क्या कर सकते हैं? छोटा सा एक काम करना है। मंगलवार को अनंत मूल की जड़ जो है अपनी भुजाई अपने गले में अगर आप धारण कर सकते हैं, सबसे बेहतर है। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो ये गोचर राशि से अष्टम भाव में घटित होगा और इस गोचर काल के दौरान जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मंगल जो है, रक्तजन्य विकार, मंगल वर्ण घाव, फोड़ा, फुंसी, जलना, कटना, इससे संबंधित विकार दे सकता है। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार दिखाई पड़ेगा। माता पिता से मिलने वाली सलाह जो खास तौर पे कोई एडवाइस जो है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बन सकती है। यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए भी ये गोचर बहुत शानदार बन रहा है। खास तौर पे डेटा एनालिटिक्स है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी काम है, जहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग लगती है, प्रोग्रामिंग का आप काम करते हैं, लैंग्वेज कोडिंग आप करते हैं, तो ये समय सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिसके कारण सडन गेन्स जिसे हम कहते हैं वो मिल सकते हैं। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद अगर है तो वहां पर एक बात रखना है, थोड़ा रूखा व्यवहार जो है, ये कहा जाए थोड़ा स्टर्न हो करके, थोड़ा गुस्सा दिखा करके आप अगर अपना काम निकाल सकते हैं तो बेहतर है। पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए यह समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा, पर जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। बहुत ज्यादा कड़वी वाणी जो है ये अगर बोलना शुरू कर देंगे तो अच्छे की जगह, जहां पर फायदा मिल रहा था वहां पे फायदे की जगह नुकसान मिल सकता है। यहीं पर किसी ऑपरेशन के लिए अगर आपने डेट ले रखी है, कोई भी बहुत मेजर ऑपरेशन है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आपने डेट फिक्स कर ली है डॉक्टर के साथ में, तो रुक जाइए। एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। एक बार अपने ऑपरेशन के लिए सही तरीके से प्लान आपको करना होगा। नंबर्स जो आपको फोन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन फोन नंबर्स पे संपर्क करके अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के आप जान सकते हैं कि किस डेट पे ऑपरेशन कराना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रिस्क से बचना है और फास्टर रिकवरी लेनी है। इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखते हुए आपको डिसीजन लेना होगा। अब उपाय के तौर पे चांदी का कड़ा अगर आप हाथों में पहन सकते हैं, सबसे शानदार रहेगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब जीवन साथी के साथ में कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार जो था वो अभी रोकना पड़ेगा। परिवार के बीच में जो विवाद चल रहा है अभी वो ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे समय में कोई प्लानिंग जो है जिसको एग्जीक्यूट करना था वहां पे भी रुकना है, परिवार को भी यहां पे मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसे समय में अपना जो बोलने का तरीका होता है, अपने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी यहां पर कंट्रोल करना जरूरी है, एक दायरा बताना जरूरी है। वरना प्रॉब्लम क्या होगी कि आग तो लगी है, अब उस आग में घी डालने का काम ये लगातार आपके डिसीजंस हैं, आपकी भाषा जो है, आपका व्यवहार जो है वो कर बैठेगा, बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न कर देगा और लोगों के दिमाग में आपके विरुद्ध बातें बिठा देगा। आपका जो इमेज है वो खराब कर देगा। जरा सोच समझ करके ही यहां पे बोलना है। और खास तौर पे वर्क प्लेस में जो आपके कलीग्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, उनके साथ में भी बात करते समय व्यवहार जो है आपका उसको थोड़ा डायल डाउन रखिएगा, या ये कहा जाए थोड़ा फ्रेंडली बन करके चलिएगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी हैं, अकेले व्यापार कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापारी मतलब कहेंगे हम, तो आपके लिए गोचर जरूर अच्छा है। इस समय का सही तरीके से फायदा भी उठाओगे, शानदार तरीके से कमा भी लोगे। और यहीं पे जो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच है, एक्सपेंशन की जो सोच है, वो भी यहां पर आपके लिए पॉजिटिव और फेवरेबल सिद्ध जरूर होगी। पर आप इस समय से अचल संपत्ति से संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हैं
जैसे ज़मीन है, फ्लैट है, घर है, ये खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है लॉन्ग टर्म में। अपने वर्क प्लेस में भी आपको ईजिली सक्सेस मिल सकती है, पर व्यवहार के कारण षड्यंत्र के यहां पर आप भागी बन सकते हैं। यह कहा जाए कि षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। और किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने वाले के लिए इस समय उत्तम सिद्ध हो सकता है। पिता को भी लाभ मिलेगा आपके द्वारा, और पिता जो हैं वो किसी ना किसी बात को लेकर के आपके ऊपर इस समय में हावी होने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए एक भी गलती हो तो उसको इमीडिएटली पिन पॉइंट करना। हजारों चीजें अच्छी की है, पर एक चीज गलत करने की जरूरत है, और वो एक चीज गलत करते ही उंगली उठ जाएगी। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा और इस स्थिति में बैलेंस बना करके चलना होगा। पिता को भी फायदा आपके द्वारा मिल रहा है और आपको भी फायदा उनके द्वारा मिल रहा है, तो इस कारण से दोनों को ही एक दूसरे के साथ में बना करके चलनी है। यहीं पर पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी झगड़ा है, घर में कोई भी विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां पर शांति से बातचीत करना ही एकमात्र आपके लिए उपाय है। फैल जाओगे, गुस्सा दिखाओगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। आंखों से संबंधित खासतौर पे अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन यहां पर करवाने की नौबत आ सकती है, पर यह समय जो है ये ऑपरेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर ऑपरेशन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट अगर पता करना चाहते हैं कि कब वो विंडो मिलता है जहां पर मैं ऑपरेशन कराऊं तो सक्सेसफुल हो सके, तो उसके लिए एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि सही तरीके से समझ पाओगे कि फास्टर रिकवरी हो पाएगी, अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन आपका हो पाएगा, जो पैसे खर्च रहे हो उसका पूरी तरीके से आपको लाभ मिल पाएगा। अब ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखना है, कोई भी गैर कानूनी काम कर रहे हो या ये कहा जाए बॉर्डर लाइन इलीगल है, आप जानते हो ये इलीगल है पर मैं दायरे में रह करके इसको कर सकता हूं, तो ये करने से बचिएगा, बहुत बुरी तरीके से गिरा दिए जा सकते हो। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन गुड़ का अगर दान कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। फिर बात आती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से 6th हाउस, छठे भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। सौभाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन सब आपके मन के अनुकूल होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो विरोधी जो हैं ये आपकी निंदा करते नहीं थकेंगे, आपके काम की आलोचना करते रहेंगे। उनसे आपको मुक्ति कैसे मिले? ट्रांसफर के द्वारा, आइदर आपका ट्रांसफर हो या उनका ट्रांसफर हो। बॉस के साथ में भी जो संबंध है वो भी मधुर नहीं रहेंगे, शायद बॉस से भी आपको ऐसे समय में मुक्ति मिल सकती है। अब वो कैसे संभव है? या फिर बॉस का ट्रांसफर होगा या आपका ट्रांसफर होगा, जो भी हो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी जीत हासिल हो सकती है। कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको लगता है मॉरली और बेसिक जो प्लानिंग है उस अनुसार आप सही हैं, आपने गलती नहीं की है, आपने जो भी चीजें थी लीगली की है, लीगल बाउंड होकर के आपने की है, उसके बाद में भी आपको ही पैसे या आपको ही नुकसान करने को मिल रहा है या आपको ही बार बार नुकसान भोगना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दोगे तो जीत अवश्य आपको ही मिलेगी। कोई भी काम वक्त पर ऐसे समय में नहीं होने की शिकायत ये भी हो सकती है। चिड़चिड़ापन इस कारण से आपके ऊपर हावी ज्यादा हो सकता है, गुस्सा भी इस कारण बढ़ सकता है, और ऐसे समय में जो आपकी एनर्जी है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज भी इसी जगह पर होगी, चिड़चिड़ेपन के अंदर, दूसरों को ब्लेम करने में। ये दुष्प्रभाव निकल करके आएगा और बात बात पर आप क्रोध करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा इन चीजों को कंट्रोल करना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में भी संबंध में खराबी आ सकती है। आपको लगेगा कि पिता आपकी जगह छोटे भाई बहनों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो नाइंसाफी है, या ये कहा जाए जो एक हाइपोथेटिकली आपने पर्सपेक्टिव बना लिया है, उसका बार बार सामना यहां पर करना पड़ सकता है। उसके चलते पिताजी के साथ में भी अनबन और मतभेद, परेशानियां ये आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे समय में जो आपके शत्रु हैं, आपका कंपटीशन है, आपका जो अहित चाहता है, ये आप पर हावी होने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाला है, पर शत्रु से आपको घबराने की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी जो चिंताएं हैं, जो चोट चपेट में आ गए, एक्सीडेंट हो गया, इनकी संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। थोड़ा सा अगर कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा संभल करके, सतर्क रह करके चलेंगे, सावधानी रखेंगे तो बेहतर रहेगा।
ऐसे ही समय में कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो तो वो भी आप नया व्यापार डाल सकते हो इस समय में। पर पार्टनरशिप में अगर आगे बढ़ रहे हो नया व्यापार तो बचना होगा। अकेले कर रहे हो तो फायदा मिल सकता है, पार्टनरशिप में कर रहे हो तो मान करके चलिएगा कि आपका भी कैपिटल लगा है, सामने वाले ने भी कैपिटल लगाया और लेकर के एक अकेला आदमी निकलेगा जो आप नहीं होगे। किसी भी तरह से गैर कानूनी काम से बचना होगा, वरना कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो लग सकते हैं। वैसे अपने विरोधियों पर हावी रहने वाली जो आपकी मानसिकता है, जो आपके प्रयत्न हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से शत्रु को या शत्रुता को खास तौर पे यहां पे खत्म कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा कि शत्रु चाहे जो भी हो, खुद ही ऐसा प्रयत्न करिए कि मैं अपना मार्ग बदल लूं, मैं उस इंसान से बच करके चल जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। भिड़ना जरूरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर किसी तरीके से लोन एप्लीकेशन आपने बैंक में अभी डाली है या लोन लेने की चाहत है तो ऐसे समय में लोन मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, लोन लेने में परेशानी नहीं है, लोन देने में परेशानी है। आप किसी से उधार लो तो परेशानी नहीं है, पर लोन दे रहे हो, उधार दे रहे हो तो बच करके चलिएगा, वरना पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपके लिए फिर भी यह समय फेवरेबल है। मैं ये कहूंगा अपनी उम्मीद जो है उससे ज्यादा बेहतर यहां पर परिणाम आपको मिल सकता है। कोशिश करते रहिएगा क्योंकि यहां पर सफलता जरूर आपको मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी बातें जो आसपास के लोग कह देते हैं उसको इस समय में अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन लाल चंदन का अगर दान कर सकते हो तो सबसे बेहतरीन है। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, घूमने फिरने का भी खूब यहां पर मन करेगा, पर व्यर्थ के खर्चे ये आपके बढ़ जाएंगे। और संतान को लेकर के भी यहां पर कुछ परेशानी उभर करके आ सकती है कि चाल चलन जो है बच्चों का वो यहां पर चिंतित आपको कर सकता है। समय समय पर मतभेद भी उनके साथ में हो जाएगा, डांट फटकार भी लगा दोगे, वापस वो पलट करके जवाब भी दे देंगे, तो ये परिस्थिति यहां पर देखने को जरूर मिल सकती है। जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, स्टूडेंट्स खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए खास तौर पे फेवरेबल रहेगा। सही सपोर्ट मिल जाएगा, सही गाइडेंस मिल जाएगी, जिसके कारण कोई ना कोई अचीवमेंट जो है वो हाथ में लग जाएगा। ऐसे ही समय में व्यवहार से लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपसे नाखुश हो सकते हैं। अचीवमेंट भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, पर आपका एटीट्यूड है, आपके बोलने का तरीका है, वो सामने वाले को गवारा नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी बेवजह नाराज हो जाना, तो इसका ग्रंट जो होता है, ये कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई परिणाम जो है कि वापस सीनियर ने मजा चखाने के लिए आपको कुछ कह दिया, फिर वापस आप झुक करके क्षमा मांग लेंगे, तो ये परिस्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पैर जो है वो जमीन पर अच्छे लगते हैं, हवा में उड़ते हुए नहीं। जिस दिन सक्सेस सिर पे चढ़ जाती है तो आसपास के काफी लोग दूर हट जाते हैं। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सपोर्ट कर रहा है उस हाथ को कभी काटना मत। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। ऐसे समय में गेन पाने का मौका कहें, सही सपोर्ट पाने का मौका कहें, प्रमोशन की बात कहें, या फिर ये कहें कि कोई सीट के लिए आपका नाम यहां पर दे दिया जाए, तो वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं लव लाइफ की, तो ये समय लव लाइफ के हिसाब से सही नहीं होगा। प्यार का इजहार करना ये एक बात है, इजहार करने के पश्चात उस रिश्ते को लेकर के माता पिता के पास में जाना ये अलग ही बात है। इजहार कर लिया और इजहार जो आपने किया उसको स्वीकार भी हो गया, पर यह स्वीकार जो स्थिति है, अब इसके लिए वैवाहिक संबंध तक इस बात को पहुंचाना, उसके लिए माता पिता का यहां पे स्वीकार करना, ये सिचुएशन परेशानी की है। तो ऐसे समय में बच करके चलिएगा। पहली बात, अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो माता पिता के कानों तक ना पहुंचे, वरना परेशानियां आपके लिए बढ़ेंगी। और खुद भी इस रिश्ते की बात को लेकर के माता पिता के पास में मत पहुंचिएगा, क्योंकि एक झटके में रिश्ते को तोड़ दिया जा सकता है। हेल्थ वाइज बात कही जाए तो ऐसे समय में पेट का थोड़ा ख्याल रखना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो खास तौर पे आपको एक चीज कहता हूं, यहां पे सावधान ज्यादा रहिएगा। पेट में अगर पित्त की परेशानी है, शिकायत है, तो ये पित्त जो है ये मंगल उत्पन्न करता है।
तो इस कारण से ER में जाना या फिर हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, रिसर्च फील्ड से अगर आप जुड़े हो तो आपके लिए बहुत शानदार है। अगर माइंस से संबंधित पढ़ाई करते हो, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन की जो पढ़ाई करते हैं, अगर इस फील्ड से अगर आपकी पढ़ाई जुड़ी हुई है तो ये आपके इस समय में वारे न्यारे कर सकती है। शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ये समय अनएक्सपेक्टेड गेन कमाने का बन सकता है। रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं। बात यही रहेगी कि फायदा कहां से आप कमाना चाहते हो। पर वहीं पर एक बात का ध्यान भी देना है, जितनी जल्दी से पैसा कमा पा रहे हो उतना ही यहां पे खर्च भी करना पड़ेगा। अब मंगल की दृष्टि के कारण खर्च भी यहां पे अधिक होंगे, फिर वो चाहे इस समय के दौरान अपने कोई कंस्ट्रक्शन में हो, कोई निर्माण कार्य में लगे, तो ये खर्च जो हैं ये साथ ही साथ बढ़ते रहेंगे। और विदेश से जुड़ करके कोई काम अगर कर रहे हो, खास तौर पे कोई भी आइटम की सेल का होता है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से आप जुड़े हो जहां पे फॉरेन से डायरेक्ट आपका बिजनेस चलता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनकम की संभावनाएं तो जरूर हैं, वहां से इनकम की संभावना आपको मिलेगा भी, पर एक बात का ध्यान भी रखना है, स्कैम के शिकार भी बन सकते हो, धोखा भी खा सकते हो। सर्विस प्रोवाइड भी कर दी, सब चीजें हो चुकी हैं, फाइनल पेमेंट का इंतजार कर रहे हो और वो पेमेंट रिलीज हो ही नहीं रहा, जिसके कारण अल्टीमेटली जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। मेहनत लग गई पर मेहनत का परिणाम 0 पे आ सकता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉज वाइज अगर देखें तो टाइट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर के सावधानी अगर बरत लोगे तो बेहतर है, वरना कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उस सिचुएशन के यहां पर साथ ही बन बैठोगे। अच्छा होगा बिना बात के खर्चों से बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से खास तौर पे दूरी बना करके रखेंगे, बेहतर रहेगा। ईगो का, नाक का सवाल जहां पे आ जाता है, झगड़ पड़ते हैं, वहां से बचना होगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा आराधना करनी शुरू कीजिए, और अगर सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। अब यहीं पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूं मंगल से संबंधित, अगर इनको करेंगे तो निम्न जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले, संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो क्या उपाय करें? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है, झंडा लेना है। अब इस पर लाल रंग से राम का नाम लिखना है और मंगलवार को ही ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्या जो है उसमें यहां पर राहत मिल सकती है। दूसरा, मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो क्या उपाय करें? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे और इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करके आएंगे और इसके बाद में सुंदरकांड का स्वयं घर पे बैठ करके पाठ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये कहा जाए राहत मिल सकती है। फिर लीगल ट्रबल में अटके हो, विवादों में अटके हो, तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और ये प्रयोग 27 दिनों तक हम करते रहेंगे तो हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए यह जानने बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल प्रदान करता है। उसके लिए इस चैनल पर तो आपको राशिफल देखने को मिलता ही है, पर अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर मैं एपिसोड में ही हर चीज बता दूंगा, हर पर्सपेक्टिव बता दूंगा, हर भाव पर जानकारी दे दूंगा, तो फिर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जो है, एक पर्सनल टच जो है, जो इन डेप्थ नॉलेज जो है, वो कहां काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए राहत के लिए आप क्या उपाय करें, कब वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा, तो उसके लिए फोन नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, उन फोन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब और उपायों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या सभी देता है। अब इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग हो
तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए है और हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए है। फिर ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ हो गई, गुड़ हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनका दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो तो इसका पाठ करें तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें तो भी आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। विचित्र वीर हनुमान कवच पहना जा सकता है शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रभाव देखने के लिए। मंगल यंत्र है, पिरामिड है या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड है। ये अपने बेडरूम में आप अगर इसको स्थापित कर सकते हैं तो ओवरऑल अपनी लाइफ में बदलाव देखने का मौका मिल सकता है। वहीं पर कुंडली विश्लेषण एक और आपके पास में उपाय है जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो परेशानी है वो कब तक बनी रहेगी, कब उससे राहत मिलेगी, कब ये परेशानियां अपने चरम पर पहुंचेंगी और उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।